सारी बात आपकी ठीक है सर, बट ये कॉन्फिडेंस आपको इतना कैसे है कि आप जो पढ़ाओगे, जो आपने रिसर्च किया है, उससे एक्चुअली क्वेश्चंस आएंगे? हम कैसे मान लें, हमें कैसे पता चलेगा कि कंटेंट में ऐसी क्या बात है जो इतने क्वेश्चंस आ जा रहे हैं? कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि एग्ज़ाम में सवाल कि जो हम पढ़ेंगे उसमें से एग्ज़ाम में सवाल आएंगे भी। एक बार ना आपको थोड़ा समझना होगा कि हम लोग ह्यूमन पैटर्स पर कोर्स हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे कि अब आप सिलेबस एपीएफसी का देखते हैं, उसमें कुछ कुछ कीवर्ड हैं, जैसे लेबर लॉज है, या कंप्यूटर नॉलेज है, या फिर अकाउंटिंग है, या न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो यूपीएससी ने एक हाई लेवल कीवर्ड दे दिया है, लेकिन यूपीएससी ने ये तो नहीं बताया कि लेबर लॉज के अंदर कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। आपको 5 एक्ट पढ़ने हैं या 15 एक्ट पढ़ने हैं, तो हु विल डिसाइड दैट? कैसे हम इस चीज़ का हम लोग डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करने के लिए जो हमारी अप्रोच है, और ये बाय द वे सिर्फ एपीएफसी के लिए नहीं है, यूपीएससी के सारे आरटीज के लिए हम इस वाले अप्रोच का यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड को उठाएंगे। जैसे मैंने कंप्यूटर नॉलेज कीवर्ड उठा लिया, फिर देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज कीवर्ड के पिछले सालों में एपीएफसी में कौन कौन से सवाल आए, वो सवाल कहाँ से आए, किन टॉपिक से वो सवाल उठ के आए। उसके बाद सिर्फ एपीएफसी नहीं, हम यूपीएससी के बाकी आरटीज भी देखेंगे जिनके सिलेबस के अंदर कंप्यूटर नॉलेज का कीवर्ड है, फिर देखेंगे उनमें कैसे सवाल आए। तो इस तरह करके हम एक पूरा सिलेबस का बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है, एक एक सवाल का ऐसे रिसर्च करके। और एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली इतनी सारी इंसाइट्स हैं जो पता चलती हैं। जैसे कि जनरल साइंस में 11th-12th के सवाल भी आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक से। तो क्या अब 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, राइट? तो ऐसे बड़े सारे इंसाइट हैं। वापस आते हैं, तो कंप्यूटर नॉलेज का हमने बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया। सिर्फ बाउंड्री काफ़ी नहीं है, फिर डेप्थ ऑफ सिलेबस। जैसे कि आपको पता है कि एक सवाल आता है कि बेस कन्वर्जन का सवाल आता है कि इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि बेस कन्वर्जन हमें रखना है सिलेबस में, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। अब ये कैसे डिसाइड करें कि सिर्फ नंबर को कन्वर्ट करना काफ़ी है, या एक डेसिमल वाले नंबर को भी, जैसे सिर्फ 62 को कन्वर्ट करना काफ़ी है, या 62.25 को भी कन्वर्ट करना सीखना है, या -62 को भी कन्वर्ट करना सीखना है, या -62.25 को भी कन्वर्ट करना सीखना है, किस डेप्थ तक। सो हर एक कीवर्ड के लिए फिर डेप्थ पे भी हम लोग काम करते हैं। एंड गाइस, बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च ओनली एग्जाम में सवाल आते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च ओनली हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप ये पढ़ के जाओगे तो कम से कम टाइम में करोगे और आपका एग्जाम भी निकलेगा। और इसलिए अभी जो एएलसी का पेपर हुआ था, इनफैक्ट बाकी सारे आरटीज में ऐसा ही होता है, लेकिन मैं रिसेंट एग्जांपल दूंगा। अभी जो एएलसी का पेपर हुआ पिछले साल, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए उसमें से अप्रोक्सीमेटली आधे लोग हमारे स्टूडेंट थे। अगले 3-4 साल में क्या होगा, आप देश में किसी भी लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाओगे, आपको हमारा स्टूडेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो कमिंग बैक, सो गाइज, ये जो रिसर्च है ना, और ये जो सिलेबस का जो एक युद्ध चलता रहता है कि हमें कंसाइज भी करना है और सब चीज़ों कवर भी करना है, इसके लिए जो रिसर्च हम लगातार करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली एग्ज़ाम में इतने सारे सवाल जो हम पढ़ाते हैं उसमें से आते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस हमारा ये कॉन्फिडेंस है। जैसे कि अभी की बात कर लेते हैं। अब सिलेबस में लेबर लॉज लिख दिया है, अब तो नए 4 लेबर कोड भी आ गए हैं, पर हम लोग कह रहे हैं कि लेबर कोड नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एक समरी देखनी है उनकी। अब इसका कोई तो कारण होगा कि ये कॉन्फिडेंस है कि लेबर कोड पढ़ने से मना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पुराने वाले एक्ट ही पढ़ने हैं एपीएफसी वालों को, अभी लेबर कोड नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एक समरी वाला तुम्हें देखना, उसका 2 पन्ने का समरी देखना है, नथिंग मोर देन दैट, नहीं तो पुराने लेबर एक्ट पढ़ने हैं। सो ये वाला कॉन्फिडेंस इस सारी रिसर्च और इस सारी क्वालिटी से आया है। और सिर्फ बात कंटेंट बनाने और उसकी डेप्थ की नहीं है, उसका जो हमारी क्वालिटी ऑफ टीचर्स आप देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेबर लॉज में अभिनव सर और मीता मैडम से बढ़िया टीचर कोई है नहीं। पूरे कंट्री को चैलेंज करता हूँ मैं, आप कहीं भी देख लीजिए। बिकॉज ऐसा नहीं कि ये लोग कुछ अपने आप में कुछ माना है, क्योंकि इन लोगों ने लेबर लॉ आज तक शायद 15 बार एक एक्ट पढ़ा चुके हैं। ये हाउ यू कैन बीट देम। और ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल द टॉपिक्स।
सो ये जो रिसर्च है जिस पे ये चीज़ें बनती हैं, जिस पे ये सारा काम होता है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमारा ये कॉन्फिडेंस आता है, और बिकॉज ऑफ दिस हमारी ये क्वालिटी आती है, और बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमारे रिजल्ट्स आते हैं।